नमस्कार मित्रों, संडे 9 AM में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान श्री राम और रामायण से पवित्र 11 सीख जो हम अगर हमारे जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहली सीख पे आ जाते हैं जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता। जब श्री राम लंका में चढ़ाई करने जाते हैं तब उनकी जो सेना थी उसमें सिर्फ मनुष्य नहीं थे, अलग अलग पशु पक्षी थे, एक वानर सेना थी। सब लोगों ने मिलजुल के लंका पे चढ़ाई की और अंत में आपको पता है क्या हुआ, श्री राम की विजय हो गई। माँ सीता को वे वापस लेके आए। इससे क्या जानने को मिलता है मित्रों, कि हो सकता है हमारे धर्म अलग हो, हमारी जाति अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारी सोच अलग हो, लेकिन उसमें ही तो मज़ा है जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कार्य करते हैं। उससे खुशहाली हो जाती है, हमारे देश की भी तरक्की हो सकती है। इसलिए सबसे पहली जो सीख है उसको आप याद रखिए, विविधता में एकता। ये पहली सीख थी। अभी हम दूसरी सीख पर आ जाएं जो है संयुक्त परिवार की खुशी, संयुक्त परिवार की शक्ति। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए अब हम दूसरी सीख के बारे में जानते हैं, संयुक्त परिवार की खुशी। श्री राम के भाई थे, उन सब के बीच में भाईचारा था, प्रेम था, विश्वास था, कोई भी संघर्ष नहीं था। जब श्री राम को 14 साल वनवास में जाना पड़ा, कोई भी दिक्कत नहीं थी उनको। लक्ष्मण जो उनके भाई थे उन्होंने तुरंत ही निर्णय ले लिया, मुझे भी श्री राम के साथ जाना है। उन्होंने सब सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वहीं पे भरत जिनके पास मौका था राजगद्दी पर बैठने का, उन्हें पता चल गया कि जो श्री राम है वही असल हकदार हैं राजगद्दी पर बैठने के लिए। उन्होंने भी त्याग कर दिया। इतना प्रेम था, इतना अभूतपूर्व प्रेम श्रद्धा थी उनके बीच में, कोई भी राजगद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष नहीं था। उसके सामने आज क्या है मित्रों, आज भाइयों के बीच में कितनी लड़ाई है, जायदाद के बारे में लड़ाई, सिर्फ जायदाद के ही लिए नहीं, अलग अलग चीज़ों के लिए उनके बीच में संघर्ष चलते हैं, लड़ाई चलती है। अगर माँ बाप को 2 बेटे होते हैं तो पहले से ही उनको टेंशन चढ़ जाता है कि क्या होगा अगर वे बड़े होंगे, तो बंटवारे का सोचते हैं। जनाब, सिर्फ भाइयों के बीच में संघर्ष नहीं होता, लेकिन माँ बाप और जब बच्चों की शादी हो जाती है संघर्ष और बढ़ जाते हैं। माँ बाप खुद बोलते हैं कि भाई हमको आपके साथ नहीं रहना, हम लोग आपको अलग घर बना के देते हैं। सिर्फ बच्चों का ही इसमें फॉल्ट नहीं होता, माँ बाप का भी होता है। वे भी सही बात बच्चों को नहीं सिखा पाते बचपन में, और कई माँ बाप खुद बोलते हैं हमको अभी हम रिटायर हो गए हैं, हमें पर्सनल लाइफ चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से अंत में क्या होता है, अकेलेपन की वजह से स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सीख रामायण की आपको याद रखनी है कि हमेशा संयुक्त परिवार में रहिए। फैमिली बॉन्डिंग में ही सच्चा सुख और आनंद है। आइए अब हम रामायण की पवित्र तीसरी सीख पर आ जाते हैं। रामायण के अभी हम पवित्र तीसरी सीख पे आ जाते हैं। अहंकार से होता है विनाश। जहां श्री राम का जो चरित्र था उसमें विनम्रता थी, प्रेम था, सत्य था, करुणा था, लोगों के प्रति सहानुभूति थी। वहीं जो रावण था उसके अंदर, उसके चरित्र में अहंकार था, क्रोध था, लालच थी, वासना थी। और क्रोध और अहंकार की वजह से उसका इतने ज्ञानी होने के बावजूद, इतना सारे वरदान मिलने के बावजूद उसका विनाश हो गया। यही सीखना है हमको। आज के जो लोग हैं उनके अंदर भी अहंकार भर गया है, शायद उनको नहीं पता, लेकिन पूरा दिन जो मैं करते हैं, जब भी लोगों से चर्चा होती है उनको यही बताना होता है कि वो कितने आगे हैं।
मैं ये था, मैं कॉलेज में ऐसा था, लोग मुझे प्रेम करते थे, मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऐसा होता है, महिलाएं, मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हूँ, मेरे बच्चे हम मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। भाई मैं कितना मैं जो राम थे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल कर दी, श्री कृष्ण हैं उन्होंने सिद्धियां हासिल कर दी, कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया मैं। ये मैं आज जो इंसान ने सीखा है ना, जब भी आप ऐसे मैं करते हो तब आप रावण को याद कीजिए किस प्रकार उसका विनाश हो गया। जितनी बार आप मैं बोलोगे आप भी उस रास्ते पे जा रहे हो और आपका विनाश धीरे धीरे हो रहा है। ये पवित्र सीख हमने रामायण की तीसरी सीखी। अभी हम चौथी सीख जो रामायण से श्री राम के चरित्र से सीखेंगे वो है कर्म कर और जो फल है वो भगवान को अर्पित कर दे। आशा करता हूं कि ये आपको जरूर मदद करेगा। इसी प्रकार के अद्भुत वीडियो हम बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए। अभी हम रामायण की चौथी पवित्र सीख पर आ जाते हैं। कर्म कर लेकिन फल जो है उसका श्रेय भगवान को दे दे। जब हनुमान सीता की खोज करके वापस लौटते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लोग उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन हर बार हनुमान एक ही बात कहते हैं कि इन सब का श्रेय, ये सब महिमा है श्री राम की, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका मेरे प्रति जो विश्वास है उसी की वजह से ये सब मैं कर पाता हूँ। लंका में भी जब वे जाते हैं तब दानवों से संघर्ष होता है, हर बार उनकी विजय होती है, तब भी वे यही कहते हैं कि इन सब का श्रेय मैं श्री राम को देता हूँ। इसकी वजह से कभी भी उनके अंदर क्रोध या अहंकार नहीं आया, जो कि विपरीत था रावण के, जो क्रोध और अहंकार से जलता रहता था और उसी की वजह से उसका विनाश हुआ। इससे हमको क्या सीख मिलती है? कर्म कर, मेहनत कर, लेकिन जब भी तेरा भला होता है, जब भी तू कुछ हासिल करता है, उसका श्रेय भगवान को दे दे। अभी हम दूसरी पवित्र सीख पर आ जाते हैं जो है अच्छी संगति करना। इसके लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। जो सीख है वो है अच्छी संगति रखना। कई श्री राम को अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा के साथ उसकी संगति हो गई जिसने उसका मन भ्रमित कर दिया। और कई ने क्या कहा, जिस पुत्र से वो इतना प्रेम करती थी उसके लिए 14 साल वनवास मांगने जैसा दुष्कृत्य कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि उसकी संगति किसी बुरे व्यक्ति से हो गई। क्या सीखने को मिलता है इससे मित्रों? हमें सीखने को मिलता है कि मित्रों का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है। सकारात्मक मित्रों के साथ जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, बोलते हैं, उनके साथ ही मित्रता कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बहुत बहुत ध्यान रखिए कि उनके मित्र कौन से हैं। अच्छे मित्र अगर नहीं होंगे, बुरे मित्र होंगे, उनको गलत आदतें पड़ जाएंगी और वो भी विनाश की ओर चले जाएंगे। अभी हम दूसरी सीख पर आ जाते हैं। कौन सी सीख है वो? श्री राम का नाम लेने से होगा उद्धार। अभी हम रामायण की छठी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सीख पे आ जाते हैं। कौन सी है वो सीख? श्री राम का नाम लेने से होगा उद्धार। छोटी सी कहानी है, उससे ये बात हम लोग जान लेते हैं। श्री राम को जब पता चला कि मात्र उनका नाम लेने से, जब उनकी सेना को लंका में जाना था तो मात्र उनका नाम लेते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर तैरने लगते हैं। श्री राम को लगा कि मात्र मेरा नाम लेने से अगर पत्थर तैरने लगेंगे तो अगर मैं खुद स्वयं पत्थर फेंकूंगा तो जरूर वो पत्थर भी तैरने लगेगा। श्री राम ने एक पत्थर लिया, समुद्र में फेंका और वो पत्थर था वो समुद्र में डूब गया। बहुत निराश हो गए वो। जब हनुमान को ये बात पता चलती है वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो श्री राम को कहते बिल्कुल सही हुआ प्रभु,
अगर आपका जो इंसान नाम लेगा वो भवसागर तर जाएगा जैसे वो सेना तर गई, और जिसको आप फेंक दोगे, जिस प्रकार आपने उस पत्थर को फेंक दिया, वो डूब जाएगा। श्री राम ये बात सुन के अति प्रसन्न हो गए। क्या सीखने को मिलता है मित्रों? इससे हमको भगवान का नाम लीजिए, भगवान में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, आपका हो जाएगा उद्धार। अभी हम इसके बाद दूसरी सीख पर आ जाते हैं। कौन सी सीख है वो? ज्ञान ही विश्व में, ब्रह्मांड में सर्वस्व है। अभी हम पवित्र रामायण की 7वीं महत्वपूर्ण सीख पर आ जाते हैं, जो है ज्ञान ही सर्वस्व है। आज के लोग गुमराह हो गए, वो धन संपत्ति जायदाद अलग अलग सामाजिक भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। भाई साहब, लेकिन आपने समझा नहीं, कहीं गलती हो गई है, कहीं गैप पड़ गई है। अगर ज्ञान होगा तो आपको सब कुछ मिल सकता है। जब रावण की मृत्यु होने वाली थी, श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जाइए रावण के पास, जाइए, कुछ ही वक्त है उसके पास, वो ज्ञानी पुरुष है, जो आप सीख सकते हो उससे सीख लीजिए। जब लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं, रावण उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहली बात, अच्छाई, जितनी अच्छाई कर सकते हो करो, उससे पुण्य आपका बनता जाएगा, और जितनी बुराई है, गलत काम है, जितना हो सकता है उसको दूर फेंक दो, उसमें विघ्न पैदा करो और उसके सामने अच्छाई करते रहो। ये पहली बात बताई। दूसरी बात, कभी जीवन में घमंड मत करो। रावण ने अपना अनुभव बता दिया उसको, उसने घमंड किया था, घमंड की वजह से उसका विनाश हो गया। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी उसकी इतनी बुरी दशा हुई। तीसरी महत्वपूर्ण सीख रावण ने लक्ष्मण को दी, जो थी कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ आप शेयर मत करो। क्या गलती कर दी थी रावण ने? रावण ने अपना जो रहस्य था कि उनकी नाभि में अमृत कुंड है, वो विभीषण के साथ उन्होंने शेयर कर दिया, और उसी की वजह से उनका विनाश हो गया। क्या सीख मिलती है मित्रों? कि आप ज्ञान में वृद्धि कीजिए। जो भी आप क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक भी आपको ज्ञानी बनना है और भौतिक भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी से आपका होगा उद्धार। अभी हम रामायण की पवित्र 8वीं सीख पर आ जाते हैं। जीवन में क्षमा याचना रखें। जब लक्ष्मण शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, उसका अपमान करता है, रावण क्रोधित हो जाता है। उसके अंदर क्रोध, विश्वासघात, प्रत्याघात, बदले की भावना आ जाती है। वो सोचता है कि मैं लक्ष्मण के भाई राम से बदला लेकर ही रहूँगा। इसी भावना के कारण धीरे 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 उसका विनाश होने लगता है। इसके विपरीत अगर रावण ने लक्ष्मण को माफ कर दिया होता तो हो सकता है कि लक्ष्मण खुद शूर्पणखा से माफी मांग सकता था, समाधान कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे हमको मित्रों क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में माफ़ी और दूसरों को क्षमा करने की हमको वृत्ति बनानी चाहिए। अभी हम पवित्र रामायण की अगली सीख पर आ जाते हैं, जो है नेता ही नेताओं को तैयार करता है। अब हम पवित्र रामायण की 9वीं महत्वपूर्ण सीख पर आ जाते हैं, जो है नेता ही नेताओं को तैयार करता है। श्री राम की सेना में सिर्फ मनुष्य नहीं थे, पशु थे। वानरों की सेना भी उसे कहा जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त में सब लोग कुशल नेता बन गए, निर्णय लेने लगे। कैसे? जब हनुमान लंका में गलती से लंका जला बैठते हैं, विचलित हो जाते हैं। वे सोचते हैं श्री राम ने तो मुझे सीता की खोज करने के लिए भेजा था, ये क्या कर दिया मैंने। व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, उनका मन विचलित हो गया। लेकिन जब श्री राम को पता चलता है, वो उनको आत्मविश्वास दिलाते और कुछ ही वक्त में वो भी स्वतंत्र निर्णय लेने लगते हैं। क्या पता चलता है इससे? कि कुशल नेता है। अगर आप नेता हो, आप सीनियर हो, तो आपको भी आपके जो नीचे के जो लोग हैं उनको कुशल नेता बनाना है, उनको ऊपर उठाना है। एक कैप्टन होता है, वो जो
उसके खिलाड़ी है उनको आत्मविश्वास देता है, उन्हीं में से दूसरा कैप्टन बनता है। अभी हम रामायण की 10वीं महत्वपूर्ण सीख पर आ जाते हैं, जो है त्याग, जो श्री राम की जो त्याग की भावना है। अभी हम आ जाते हैं पवित्र रामायण, श्री राम के जो चरित्र था उसमें से जो 10वीं महत्वपूर्ण सीख जो हमको मिल सकती है, त्याग की भावना। जनाब, अयोध्या में त्योहार का माहौल था, सब लोग खुश थे, श्री राम भगवान राजा बनने वाले थे, सिंहासन पर आने वाले थे। तभी श्री राम को पता चलता है कि उनके पिता के एक निर्णय की वजह से उन्हें 14 साल वनवास में जाना पड़ेगा। तनिक भी संकोच नहीं था उनको, तनिक भी दुख नहीं था राजगद्दी सिंहासन छोड़ने का। वे तैयार हो जाते हैं, ये उनका धर्म था, वे मानते हैं। जब बाली के साथ संघर्ष होता है, बाली की मृत्यु होती है, तब क्या होता है, सुग्रीव को वो सिंहासन दे देते हैं। फिर क्या होता है, तीसरी बार जब उनको रावण के साथ संघर्ष होता है, सोने की लंका मिलने वाली थी, नहीं चाहिए उन्हें, वो ये जो सिंहासन था वो विभीषण को दे देते हैं। जनाब, त्याग की भावना, कोई हम लोग कुछ हमारी कुछ संपत्ति भी किसी को देनी हो तो हम लोगों का सोच में पड़ जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते। ये महत्वपूर्ण गुण त्याग की जो भावना है वो हमें श्री राम के चरित्र में से उठानी चाहिए। पवित्र रामायण की आखिरी महत्वपूर्ण सीख, ज़रूरतमंद की, अपने मेहमान की आप सेवा करो। जब रामायण का युद्ध शुरू होने वाला था, विभीषण का रावण के साथ झगड़ा होता है, वो श्री राम की चरणों में आता है, उनकी संगति मांगता है। श्री राम की जो सेना थी वो इसका विरोध करती है, कहती है कि ये तो दुश्मन की सेना का है, इसका कोई षड्यंत्र हो सकता है, इसको मत लेना। श्री राम उनको एक कहानी से समझाते हैं, बोलते हैं एक जंगल था, उसमें बाघ था, बहुत भूखा था, उसको एक इंसान के खून की तलब थी। वो इंसान, एक इंसान तब वहाँ पे था, वो पेड़ पे घबरा कर चढ़ जाता है। बाघ बोलता है जब तक वो नहीं उतरेगा मैं नहीं जाऊँगा। तभी बाघ की नज़र एक वानर पर पड़ती है। बाघ वानर को कहता है कि इंसान ने तुझे कब खुशी दी है, हमेशा तुझे खाना तो नहीं दिया, पेड़ तक पे तुझे बैठने नहीं देता, पत्थर मारता है, उसको नीचे धक्का मार दे। वानर बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पशु हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस प्रकार का मैं कार्य नहीं कर सकता। तब बाघ इंसान को बोलता है इस पशु को तू धक्का मार दे, वानर को तू धक्का मार दे, मेरा भी पेट भर जाएगा, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। लेकिन और एक भूखे की सेवा करना एक इंसान का धर्म है। इंसान सोचता है बात तो सही है, इससे मैं भी बच जाऊंगा, और वो वानर को धक्का मार देता है। श्री राम की सेना को ये सुन के बहुत क्रोध आ जाता है। श्री राम यही उनको समझाते हैं, 11वीं जो महत्वपूर्ण सीख है कि अपने ज़रूरतमंद लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें।